गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग का चैप्टर 6 हो रहा था ना? चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर हुआ था आप लोग का? चलिए, चैप्टर 6 में हम लोग करेंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ट्रू फॉल्स, टिक द बेस्ट आंसर, और फिर क्वेश्चन आंसर इन वन वर्ड या वन लाइन। ठीक है, शुरू हो जाइए चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर के लिए। तो बोर्ड पे मैं लिख देती हूँ आंसर, उसके बाद फिर उसको समझा दिया जाएगा, तो आप लोग समझ जाएंगे। वैसे भी आपको जब ये क्लास फिनिश हुआ होगा, ये होमवर्क आप लोग को दिया ही गया था, तो तब समझाया ही गया था। ठीक है, तो पहले हम लोग आंसर कर लेते हैं। The DAS program is used to make colorful drawing. A DAS contains tools arranged in different groups. DAS covers the major part of paint window drawing area. The DAS tool is used to draw free from lines of curves. Pencil. फिफ्थ नंबर हो जाएगा fill with color. ठीक है, समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है द डैश प्रोग्राम इज यूज टू मेक कलरफुल ड्राइंग। तो कौन सा प्रोग्राम होगा? पेंट प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा है अ डैश कंटेन्स टूल्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप। तो कौन सा ऐसा टूल है जो अलग अलग ग्रुप को अरेंज करता है? तो टैब है जो अलग अलग ग्रुप को अरेंज करता है। दूसरा का क्या होगा? टैब। थर्ड नंबर है डैश कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द पेंट विंडो। पेंट विंडो का मेजर पार्ट कौन कन्वर्ट करता है? वो होता है ड्राइंग एरिया। नीचे में जो खाली वाला स्पेस होता है वाइट कलर का, वो होता है ड्राइंग एरिया। ठीक है, फोर्थ नंबर है डैश टूल्स इज यूज टू ड्रॉ फ्री फ्रॉम लाइन्स ऑफ कर्व्स। तो कर्व के जो फ्री फ्रॉम लाइन्स होते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग पेंसिल टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लास्ट है 5 नंबर द डैश टूल इज यूज फॉर फिलिंग कलर्स इन द ड्राइंग। तो ड्राइंग में कलर फिल करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन लेते हैं? फिल विथ कलर। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, फिर आपको ट्रू फॉल्स बताया जाएगा अभी जस्ट। ठीक है, कुछ समय दिया जाता है, इसको नोट कीजिए, फिर इसमें हम लोग इसको इरेज करेंगे और ट्रू फॉल्स करेंगे। ठीक है,
देखिए अब करेंगे हम लोग ट्रू फॉल्स। डी है स्टेट रो एंड ठीक है, तो ट्रू फॉल्स हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अ कर्व कैन बी मॉडिफाइड ओनली 3 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, पहला फॉल्स होगा। समझा दिया जाएगा आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द पेंसिल टूल इज यूज टू ड्रॉ ओनली ए स्ट्रेट लाइन। ये भी फॉल्स होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द कलर 1 बटन इज यूज टू सेलेक्ट द फोरग्राउंड कलर। तो ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब इसको समझ लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है कर्व कैन बी मॉडिफाइड ओनली 3 टाइम्स। तो हम लोग कर्व टूल को जो है 2 टाइम के लिए 2 टाइम्स भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे बार वो मॉडिफाई नहीं हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें द पेंसिल टूल इज यूज टू ड्रॉ ओनली स्ट्रेट लाइन। ये भी फॉल्स होगा। पेंसिल टूल से हम लोग फ्री फ्रॉम लाइन्स जैसा कर्व, स्ट्रेट, है ना, सर्कल, जो भी ड्रॉ करना हो हम लोग कर सकते हैं, इसलिए दूसरा भी फॉल्स हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि क्या हम लोग स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। 1 2 क्या होगा, फॉल्स होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द कलर 1 बटन इज यूज टू सिलेक्ट द फोरग्राउंड कलर। ये बिल्कुल सही होगा। कलर 1 और कलर 2 होता है, जिसमें कलर 1 किसके लिए होता है, फोरग्राउंड के लिए, और कलर 2 क्या होता है, बैकग्राउंड के लिए। तो लास्ट नंबर 3 नंबर जो है वो आपका ट्रू होगा। तो दोनों आप ये जो है ट्रू फॉल्स, ये 3 ही आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। थोड़ी देर बाद इसे इरेज किया जाएगा और उसके बाद टिक द बेस्ट आंसर आप लोग का करवाया जाएगा। अब देखिए टिक द बेस्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है डैश बटन कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शन टू वर्क इन पेंट। डैश बटन कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है, तो वर्क इन पेंट, पेंट में वर्क करने के लिए कौन से बटन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो पेंट, स्टार्ट या क्लोज। तो ऑप्शन ए राइट होगा, जो कि होगा पेंट। पेंट बटन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जो कि पेंट में काम करने में हमें आसानी होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके। दूसरा क्वेश्चन है इन विच ग्रुप इन द पेंसिल टूल प्रेजेंट।
कौन से ग्रुप में पेंसिल टूल प्रेजेंट होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके टूल्स, शेप्स, कलर। ठीक है, तो कौन से टूल में होगा? ये टूल्स ग्रुप में होगा, टूल्स ग्रुप में होगा। आइए इसका ऑप्शन, चलिए, तो पेंसिल टूल कहाँ पे होता है? टूल्स ग्रुप में। ए होगा, सेकंड का ए होगा राइट। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है डैश इज द सेट ऑफ रिलेटेड कमांड। तो रिलेटेड कमांड का सेट कौन है? ग्रुप है, टैब है, रिबन है? बताइएगा आप लोग, क्या होगा? डैश इज द सेट ऑफ रिलेटेड कमांड। रिलेटेड कमांड का मतलब जो भी कमांड्स होते हैं, या ग्रुप होगा, या टैब होगा, या रिबन। डैश इज द सेट ऑफ रिलेटेड कमांड। बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिसको जो है, जिसका सेट कौन होता है? ग्रुप, टैब या रिबन। तो यहाँ पे ग्रुप होगा। ठीक है, ए होगा। ग्रुप के अंदर बहुत सारे होते हैं ना कमांड, सबका ए ही हो रहा है, क्या बात? सारे ऑप्शन का ए ही आंसर होगा, मतलब सारे क्वेश्चन का। इन विच ग्रुप इज द कर्व टूल प्रेजेंट? कर्व टूल कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है? ये टूल्स, इमेज, शेप। शेप ग्रुप में जो है वो कर्व टूल प्रेजेंट होता है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? शेप्स। ठीक है, चलिए, तो आपका टिक द बेस्ट आंसर भी कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन आंसर। डी करते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर इन वन वर्ड और वन लाइन। ठीक है, आंसर इन वन वर्ड और वन लाइन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द बार
all the bar that displays the program name and file name. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइटल बार displays the program name and file name. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कीजिए, फिर सेकंड नंबर करेंगे हम लोग। Which part of the paint window contains two items in different groups? चलिए इसको भी रेज करते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा है नहीं, आंसर बहुत ही छोटा है, एक एक लाइन का है। अगर आपसे एक वर्ड में पूछे तो आप क्या कहिएगा, टाइटल बार, बस, ठीक है। एक लाइन में ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द पेंट विंडो which part of the paint window contains tools arranged in different different groups। ठीक है, क्वेश्चन क्या आप लोग का, विच पार्ट ऑफ द पेंट विंडो कंटेन्स टूल्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कंटेन्स टूल्स जिसके अंदर टूल्स हो और वो अलग अलग डिफरेंस मतलब अलग अलग ग्रुप्स में हो, तो कौन उसको कंटेन करके रखता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द पेंट विंडो कंटेन्स टूल्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स, कौन करता
है ये, विच पार्ट ऑफ पेंट विंडो कंटेन्स टूल्स अरेंज इन ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये जो है आपका टैब करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टैब, which part of the paint window, यहाँ से लिखेंगे टैब कंटेन्स टूल्स, ठीक है, टूल्स अरेंज in different ग्रुप्स, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, समझे आप लोग। क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच पार्ट ऑफ पेंट विंडो, यानी पेंट विंडो का वो कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, कंटेंस करता है टूल्स को जो कि अरेंज होते हैं अलग अलग ग्रुप में, ठीक है। तो टैब जो है, टैब कंटेंस करता है टूल्स जो अलग अलग ग्रुप में अरेंज होते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस बचे हैं, इसको नोट कीजिए। तो लगभग आपके 3-4 क्वेश्चन बचे हैं और नेम द टूल्स गिवन बिलो ये बचा है, ठीक है। ये बड़े ही आसानी से 1-2 लाइन में, जैसे ये सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ वैसे कल इसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आपका होमवर्क है कि आप लोग रीड कर ले, मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ आपका होमवर्क, आप लोग रीडिंग दे दे। पेज नंबर चैप्टर 7 आप लोग रीडिंग करके आएंगे कल, ठीक है। तो अगले दिन हम लोग चैप्टर 7 को लेके चलेंगे। तो आपका होमवर्क रहा कि इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग लिख ही लेंगे, आसान है ये। वीडियो को पॉज करके आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। क्लास स्कूल वाला नहीं है जो नोट करने के लिए आप अपना टाइम लेंगे। तो आपका आज हो गया 29 और आप लोग क्या करेंगे, तो चैप्टर 7 आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। चैप्टर 7 आप लोग रीड कर लीजिए।